हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14 आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का। साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। 13 प्रैक्टिस सेट मैंने करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने ये 13 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से 13 प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। साथियों, प्रीवियस ईयर प्रश्न है, देखिए आप लोग। इंडियन आर्मी जीके साथियों, क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, वोगी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, किससे संबंधित है? ऑप्शन डी गोल्ड फिश का राइट आंसर है। क्या साथियों? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान रखिएगा, वोगी शब्द, जो वोगी शब्द होगा साथियों, वो किस खेल से संबंधित होगा? तो साथियों वो होगा गोल से। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। दूसरा प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। साथियों, पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित मैं प्रश्न लेकर आया हूं आपको। साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथियों, टारगेट है हमारा इस सिलेबस के अनुसार साथियों 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जीके व साइंस के। साथियों, तो उसी हिसाब से मैं पेपर को सेट कर रहा हूं। आप लोग प्लीज पूरी क्लास को देखिए, लाइक करें वीडियो को, क्लास को साथियों शेयर करें। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों, तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। हैमलेट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो साथियों, जो हैमलेट पुस्तक है यह लिखी गई विलियम शेक्सपियर के द्वारा। किसके साथियों? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए साथियों हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? साथियों, तो ऑप्शन ए इनका सही आंसर है अमृता कौर जी। कौन साथियों? अमृता कौर थी क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला? ध्यान रखिएगा साथियों, स्टार लगा लेना क्वेश्चन पर। साथियों, पांचवा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, प्रथम मूक फिल्म का नाम क्या था? तो प्रथम मूक फिल्म का नाम था साथियों क्या? राजा हरिश्चंद्र। दैट्स योर आंसर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए छठवां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, स्टार लगा लेना। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी साथियों सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए साथियों सातवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। रहा आपकी स्क्रीन पर, उल्टा झंडा किसका प्रतीक चिन्ह है? तो साथियों, उल्टा झंडा जो होता है वो किसका है साथियों? संकट का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, किसका प्रतीक है? संकट का प्रतीक है साथियों उल्टा झंडा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न साथियों हम लोग देखते हैं। ये रहा साथियों हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न, मौर्य काल में तेल पेरने के कोल्हू का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा, किस ग्रंथ में होता है? दिव्यावदान ग्रंथ में। दिव्यावदान ग्रंथ में साथियों मौर्य काल में तेल पेरने के कोल्हू का उल्लेख किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए हम लोग साथियों नौवां प्रश्न देखते हैं। शुंग वंश की प्रथम शासक कौन था? साथियों, शुंग वंश का प्रथम शासक कौन था? तो साथियों शुंग वंश के प्रथम शासक थे देवभूति। कौन थे साथियों? देवभूत इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए साथियों 10वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लीजिए। भारत में स्व संपोषित विकास परिषद में अपनाया, कब अपनाया साथियों? तो ध्यान रखिएगा, कब अपनाया गया था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत साथियों स्व संपोषित विकास परिषद में अपनाया गया था, तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए साथियों 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों कब हुई थी? यह हुई थी 1907 में। साथियों मैं फटाफट रिवीजन के तौर पर यह प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं साथियों, तो आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी ही क्लास में जैसे ही आपको अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन साथियों क्लास का सबसे पहले पहुंचे। तो प्लीज आप लोगों के लिए ही मोस्ट
क्लास में लेकर आ रहा हूं, तो साथियों प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, आइए 12वां प्रश्न देखिए साथियों, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ पर है साथियों? बिलासपुर में। ठीक है, आइए 13वां प्रश्न साथियों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों कहां पर है? यह है तमिलनाडु राज्य में स्थित। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए साथियों अब हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न, लोधी वंश की संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों कौन था? बहलोल लोधी। ध्यान रखिएगा साथियों, इस क्वेश्चन को कई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आपसे पूछ ले तो लगा देना बहलोल लोधी। आइए साथियों 15वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह तो आपको ध्यान रखना है, 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व युवा दिवस। ठीक है, आइए साथियों 16वां प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। चलते हैं साथियों हम लोग साइंस के पोर्शन पर, जो 15 नंबर का आपसे साइंस पूछा जाएगा उसमें आप सभी का स्वागत है, जोरदार स्वागत है साथियों। देखिएगा साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो साथियों प्राथमिक रंग जो होते हैं, यह क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया है परीक्षा में, तो वो है लाल, हरा, नीला। यह क्वेश्चन साथियों आपसे इंडियन आर्मी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2020 की परीक्षा में। आइए 17वां प्रश्न साथियों देखिए, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? तो साथियों हीरे का क्रांतिक कोण होता है कितना? 24 डिग्री। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए साथियों 18वां प्रश्न देखिए साथियों, शीशे के सतहों पर कढ़ाई करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो साथियों पारे का प्रयोग किया जाता है, पारा। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग देखते हैं 19वां प्रश्न, हीरोइन प्राप्त होता है कहाँ से? तो साथियों हीरोइन प्राप्त होता है किससे? ध्यान रखिएगा साथियों, अफीम पोस्ता से हीरोइन प्राप्त होता है। अफीम पोस्ता इसका राइट आंसर है साथियों। आइए हम लोग 20वां प्रश्न देख लेते हैं, दुनिया का प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो साथियों यह किया था किसने? यह किया था साथियों क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। किसने साथियों? क्रिस्टियन बर्नार्ड ने किया था क्या? दुनिया का प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम साथियों क्रिस्टियन बर्नार्ड ने। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों 21वां प्रश्न देख लीजिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता मतलब जो हमारे सामने खड़ा हो और हम खड़े हैं उनके बीच निम्न दूरी कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम दूरी तो साथियों कितनी होनी चाहिए? वह होनी चाहिए कितनी साथियों? ध्यान रखिएगा 16.6। कितनी साथियों? 16.6। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं 22वां, विद्युत चुंबकीय तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो साथियों यह होती है कैसी? अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा साथियों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उस यंत्र का नाम बताइए जो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति मात्रा ज्ञात करता है। उस यंत्र का नाम बताइए आप लोग जो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति मात्रा ज्ञात करता है। तो साथियों वो होता है क्या? ऑप्शन बी, ग्रेविमीटर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन को कहा जाता है रसायन विज्ञान का जनक। ध्यान रखिएगा आइंस्टाइन को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए साथियों हम लोग 25वां प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। स्टार लगा लेना साथियों, 3 स्टार लगा लेना, आपसे छपेगा यह प्रश्न आपकी परीक्षा में। ठीक है, आइए 26वां प्रश्न साथियों देख लीजिए, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक कौन सी तत्व में होती है? तो साथियों यह होती है किसमें? ऑप्शन बी, फ्लोरीन में। किसमें होती है साथियों? फ्लोरीन में होती है विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक। किस तत्व में होती है? फ्लोरीन में। दैट्स योर आंसर। ठीक है, आइए 27वां प्रश्न देखते हैं, सबसे उच्च कोटि का कोयला निम्न में से कौन सा होगा? तो साथियों सबसे उच्च कोटि का जो लोहा होगा कोयला होगा वो होगा एंथ्रासाइट कोयला। कौन सा साथियों? एंथ्रासाइट कोयला। कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखिएगा एंथ्रासाइट कोयला रट लेना आप लोग। 28वां प्रश्न देखिए, मास्टर ग्रंथि
किसे कहा जाता है? तो साथियों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। किसको साथियों? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, दैट्स योर आंसर। आइए, रक्षा उत्पाद एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों कब की गई थी? 1946 में की गई थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, आइए, सपनों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों सपनों के अध्ययन को कहा जाता है ओनिरोलॉजी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दैट्स योर आंसर। साथियों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें क्लास को। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कल साथियों प्रैक्टिस सेट नंबर 15 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को अपने रिलेटिव्स साथियों के पास जरूर भेजें जो साथियों इंडियन आर्मी का पेपर देने जा रहे हैं, इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा का पेपर देने जा रहे हैं। 17 तारीख को उन तक साथियों क्लास जरूर पहुंचाएं ताकि उनको भी लाभ मिले। साथियों जय हिंद। मिलते हैं साथियों। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, बाय बाय।